नमस्कार, इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। मोर बूथ मोर अभियान। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मोर बूथ मोर अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में चल रहे सदस्यता अभियान को एक गति देने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश के 24,000 बूथों में मोर बूथ मोर अभियान की शुरुआत की गई है। भाजपा छत्तीसगढ़ में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, तो कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सत्ता के दम पर लोगों को सदस्य बना रही है। प्रलोभन देकर लोगों को भाजपा का सदस्य बनाया जा रहा है। यहां तक कि महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों को कहा जा रहा है कि अगर वो भाजपा की सदस्यता नहीं लेंगे तो पैसा नहीं आएगा। तो बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है लंबे समय से। अब इसको और गति देने के लिए मोर बूथ मोर अभियान की शुरुआत यहां पर की गई है। हर बूथ पर नेता, मंत्री, विधायक, सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है सदस्य बनाने के लिए, लेकिन वहीं विपक्ष इस पर प्रलोभन देकर और फोर्सफुली सदस्य बनाने का भाजपा पर आरोप लगा रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि मोर बूथ मोर अभियान पर सियासत इतनी क्यों। उससे पहले कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि जिन राज्यों में उनका दल है वहां पे जोर जबरदस्ती दबाव डाल के, वहां पे प्रलोभन दे के अपनी सदस्यता की संख्या को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। उसी कवायद में आ रहे हैं। हमें तो यह भी पता लगा है कि महतारी वंदन में जो जिन महिलाओं को पैसा जाता है उनको अप्रत्यक्ष तौर पर निर्देश दिया गया है कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी को मिस्ड कॉल लेकर सदस्यता नहीं लेंगी, भारतीय जनता पार्टी को कॉल करके सदस्यता नहीं लेंगी, तो आपका अगले महीने पैसा नहीं आएगा। इतनी स्थिति भयावह हो चुकी है। जुड़ने का काम नेता और जनता के बीच का संबंध है। आज हम 196 नंबर बूथ में उपस्थित हैं, लोगों को सदस्य बना रहे हैं। शाम तक 100 बनाएंगे और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष को समर्पण कर देंगे और पूरे हमारा जो लक्ष्य है वो हम पूरा करेंगे। विधायक का लक्ष्य 10,000 का है, विधानसभा का लक्ष्य 50,000 का है। हमारा 50% का काम हो चुका है। 50% इस 10 दिन में पूरा कर देंगे। तो बीजेपी के सदस्यता अभियान को लगातार सफलता मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। जो सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री सभी लगे हुए हैं। जो लक्ष्य छत्तीसगढ़ को मिला है 50 लाख सदस्य बनाने का छत्तीसगढ़ से, वो टारगेट को पूरा करने के लिए, उसी को गति देने के लिए मोर बूथ मोर अभियान की शुरुआत की। लेकिन विपक्ष इस पर सवाल ये उठा रहा है कि प्रलोभन देकर फोर्सफुली लोगों को सदस्यता दिलाई जा रही है या फिर भाजपा से जोड़ा जा रहा है। आखिर सच्चाई क्या है इसमें, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें, पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। कांग्रेस से प्रवक्ता रवि ग्वालानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से प्रवक्ता जसविंदर सिंह बग्गा हमारे साथ जुड़ गए। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर लखन चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। सबसे पहले जसविंदर से आपसे ही सवाल है मेरा, शुरुआत करना चाहूंगी। मोर बूथ मोर अभियान गति देने की कोशिश बीजेपी के सदस्यता अभियान को, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आप प्रलोभन देकर फोर्सफुली लोगों को बीजेपी का सदस्य बना रहे हैं। नमस्कार प्रशिता जी, और आपके साथी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। और कांग्रेस के इस बात पे हंसी भी आ रही है और हंसी रोक भी पा रहा हूं मैं अपने आप कि किस प्रकार महतारी वंदन के लाभार्थियों को हम जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं दबाव देकर। ऐसा कांग्रेस आरोप लगा रही है। आपको पता है प्रशिता जी, छत्तीसगढ़ में हम 70 लाख माताओं बहनों को हर महीने महतारी वंदन से लाभान्वित कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में भाजपा के सदस्यों का लक्ष्य क्या रखा है? 50 लाख। अगर ऐसा होता कि हम जबरदस्ती लाभार्थियों को अप्रत्यक्ष दबाव देकर भाजपा का सदस्य बनाते होते तो 70 लाख महिलाएं ही हमारे सदस्य बनने को तैयार हो जाती, और 24-25 लाख वो किसान जिनका धान हम 3100 रुपए में खरीद रहे हैं, ऐसे और 24-25 लाख लोग, यानी लगभग 1 करोड़ लाभार्थी। अगर कांग्रेस के दावे में कुछ दम है तो उसके हिसाब से 1 करोड़ लाभार्थी ही हमारे सदस्य बनने को तैयार बैठे हुए साहब। मुझे आश्चर्य होता है। लेकिन मैं राजनीतिक बात करना चाहता हूं प्रशिता जी। हर पार्टी का अपना एक कार्य करने की अपनी एक संस्कृति होती है, एक सैद्धांतिक रूप से कार्य करने का ढंग होता है। भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक रूप से जनसंघ से अलग अलग मुद्दों को लेकर बनी पार्टी है, और कांग्रेस एक परिवार को खुश करने के लिए बनी हुई पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को काम देती है
और कैसे समाज के अलग अलग वर्गों को भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों से, रीति नीति से जोड़ा जाए, ऐसा करके अपने इस प्रकार से सदस्यता का एक अभियान चलाती है जिसे हम संगठन पर्व का नाम देते हैं। और इसी अंतर्गत अभी जो चल रहा है पूरे देश में, उसमें छत्तीसगढ़ को 50 लाख सदस्य बनाने का एक महती दायित्व मिला हुआ है। हमारा हर कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री जी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ का कार्यकर्ता भी इस काम में प्रण प्राण से लगा हुआ है। और आज चूंकि हमारे वैचारिक प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है, हमने इस दिन को उनको समर्पित करते हुए मोर बूथ मोर अभियान प्रारंभ किया है। और आज हर नेता अपने बूथ में जाके दिन भर वहां एक्सरसाइज करते हुए लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने की बात कर रहा है। और ऐसा हमने 24,000 बूथों पर लगभग 24 लाख नए सदस्य बनाने का आज का संकल्प लेके हमने आज के दिन की शुरुआत की, कृष्णा जी। और मैं आपको बताता हूं, आज शाम होते होते हमारा हर नेता, हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। चले रवि जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रवि जी, सुशील आनंद शुक्ला जी कह रहे हैं कि बीजेपी में भयावह स्थिति बनी हुई, प्रलोभन दिया जा रहा है, या कांग्रेस में स्थिति भयावह, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि फोर्सफुली सदस्य बनाया जा रहा है, क्योंकि ये सफलता मिल रही है बीजेपी के सदस्यता अभियान को। और जिस तरह का लक्ष्य आज रखा है कि हर बूथ पर 100 सदस्य बनाने हैं, और उसके साथ मुख्यमंत्री से लेकर सांसद, मंत्री, विधायक सभी लोग इसमें जुटे हुए हैं। देखिए प्रेषिता जी, ये तो वैसे भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मामला है कि वो सदस्यता अभियान चला रहे हैं, लेकिन अगर आप इनके कुछ पुराने फोटोज देखेंगे और व्हाट्सएप पे देखिए जो लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, जो ऑलरेडी बीजेपी के सदस्य हैं, वो लोग फोटोज डाल रहे हैं और अपना डाल रहे हैं कि मैं भाजपा की सदस्यता ग्रहण किया हूं। इन्हीं के कार्यकर्ता बना बना के डाल रहे हैं। आज स्थिति ये बन गई है कि इनको पकड़ना पड़ रहा है, अपने लोगों को ही बोलना पड़ रहा है कि तुम ही लोग जो है सदस्य बनो, यहाँ हमको नंबर बनाने हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास चल करके कोई भी व्यक्ति नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबको प्रलोभन दे रही है, मजबूर कर रही है, प्रेशर कर रही है। वो जा करके लोगों को बोल रही है कि आप सदस्य बनो, अन्यथा आपकी जो है जो आपको योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, और कहीं ना कहीं दूसरे प्रकार के दबाव डाल रही है, जिसका सीधा सीधा परिणाम है, अगर आप इनके फोटोज देखिए जो आ रहे हैं, इन्हीं के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं मंच में, इन्हीं के कार्यकर्ता ऑफ द डायस बैठे हुए हैं। कह रहे हैं हमारी तो योजनाओं के करोड़ में लाभार्थी है छत्तीसगढ़ में। अगर ऐसा ही है तो फिर सदस्यता अभियान चलाने की जरूरत ही नहीं है ना। फोर्सफुली अगर बनाएंगे तो सभी लाभार्थियों को बना दिया जाएगा बीजेपी का सदस्य। रवि जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मैं यही कह रहा हूं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं और जनता को मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी फेयर प्ले पर करे ना। अगर किसी को लगता है कि किसी को बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन करनी है, वो खुद इनको अप्रोच करेगा। ये घर घर घूमना, गली गली जाना, लोगों को जा करके उनके यहाँ 6-6, 8-8 नेताओं का बैठना, मुझे आप बताइए प्रेषिता जी, ये किस तरह का सदस्यता अभियान है? ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये इनके नेता जनता के बीच में योजनाएं बताने जा रहे हैं कि इनके नेता योजनाओं के बहाने प्रेशर क्रिएट करके लोगों को बीजेपी ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं? ये आज शासन इनका है, प्रशासन इनका है, लॉ एंड ऑर्डर में तो ये लोग पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। बलौदाबाजार की घटना आज देखिए पूरे देश में चर्चाएं हो रही है। तो बीजेपी से जनता का मोह उठ चुका है। और इसका एक एग्जांपल ये भी रहा है कि आप देखिए, जब 8-9 महीने पहले प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई और उसके बाद अगर आप देखिए जो लोकसभा के चुनाव हुए, तो उसमें कई सारे विधानसभाओं में जिसमें पहले बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, उसमें अभी कांग्रेस को लीड मिली है। ठीक है, आउट ऑफ 11 हम वो नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर पाए, लेकिन कई सारे विधानसभाओं में हमारे पास वोट बढ़े हैं और कई जगह हमारा जो लूजिंग परसेंटेज पहले का था वो कम हुआ है। तो बीजेपी से मोह उठा है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है, ये दबाव की राजनीति हो रही है, और दबाव की राजनीति में हमारी छत्तीसगढ़ की जनता नहीं आएगी, वक्त आने पर करारा जवाब देगी। जसविंदर जी, छोटा सा जवाब। पार्टी किसी प्रकार का दबाव देती तो 1 करोड़ तो ऐसे ही निकल गए होते साहब।
ये पार्टी वो पार्टी है जो अपने सिद्धांतों को लेके, भारत माता की जय के सिद्धांत को लेके, भारत माता के परम वैभव की पुनः प्राप्ति के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, इस विषय को लेकर जनता के बीच जाती है। और चूंकि हमने माननीय मोदी जी के कार्यकाल में 10 वर्ष तक के अभूतपूर्व कार्य किए हैं, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में 15 वर्ष छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा की है, और पिछले 8-10 महीने से विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किस प्रकार छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए अपनी योजनाओं को लाके कार्यान्वित करके दिखाया है, इन सारी बातों का उल्लेख करने का अधिकार राजनीति में नहीं है कि एक राजनीतिक पार्टी को। अगर हम काम करते हैं तो अपने काम की चर्चा भी तो करेंगे ना साहब, जमीन में जाके। आप भी आइए, आप बताइए कि हमने क्या काम नहीं किया है, देख लीजिए जनता क्या कहती है। मैं बताऊं आपको रवि जी, जिस समय आज तो देखिए आज बड़ा महाअभियान चला है, मैं भी सुबह से बूथ पे था, एक बूथ में मैंने 78 लोगों को आज सदस्य बनाया है। आपको आश्चर्य होगा कि घर घर में तिलक आरती हो रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, मिष्ठान मुंह मीठा कराया जा रहा है, और लोग कह रहे हैं बैठिए साहब, ऐसी पार्टी के सदस्य हैं आप जो भारत की चिंता करती है, भारत माता की चिंता करती है, और इन विचारों को लेकर जब हम जाते हैं तो जनता सहर्ष हमें स्वीकारती है, हमें रोकती है, और खुद होके कहती है कि साहब मुझे भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य चलिए लखन जैसे प्रतिक्रिया ले लेते। लखन जी क्या कहना चाहूंगा। चाहेंगे आप, भाजपा की रीति नीति से प्रभावित है लोग, या फिर ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है प्रेशर पॉलिटिक्स का? दोनों की बातों में जो है अपने अपने तर्क वितर्क हैं और दम भी है। देखिए, भाजपा की जो पार्टी है वो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को एकजुटता की पाठ पढ़ाते रहती है और एकजुट रहने के लिए संदेश देती है, सक्रिय रहने की बात करती रहती है। तो उसी के तहत ये अभियान चलाया जा रहा है फिर से कि सारे जो कार्यकर्ता हैं वो कम से कम व्यस्त रहें, बिजी रहें, घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग करें, लोगों से मिलते जुलते रहें। और विश्व हिंदू परिषद हो या आरएसएस हो, उसकी जो अनुसांगिक जो संगठनें हैं वो इस तरह के काम करती रहती हैं। अब पार्टी ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी इस तरह के काम में लगा रखने की बात जो है कहा है। लखन जी यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी आपको, आपने बात पूरी कीजिएगा, क्योंकि आपसे ही समझना चाहूंगी मैं, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या वाकई में भाजपा की रीति नीति से प्रभावित है लोग यहाँ पर? देखिए, भाजपा की ये रीति नीति में भी के अंतर्गत भी आता है, रीति नीति भी है कि अपने लोगों को किस तरह से जोड़ कर रखना और उनको सक्रिय बनाकर रखना। तो ये भाजपा की कार्यशैली है। हालांकि जो है देखिए, इसका सियासी विरोध विपक्ष को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आने वाले समय में देखिए इसका फायदा हो सकता है कि भाजपा ज्यादा उठा ले, क्योंकि नगरीय निकाय पंचायत चुनाव होने वाले हैं। तो लगातार यदि चुनाव तक सक्रियता बने रहेगी तो निश्चित तौर पर घर घर जाकर लोगों से मेल जोल करने से लोगों की जो भावनाएं हैं वो तो बदलती हैं, परिवर्तित होती हैं। यदि कांग्रेस के लोग एक बार भी न जाए, भाजपा के लोग 5 बार चले जाएं चुनाव तक, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति का जो मन है वो तो बदलेगा ही, और निश्चित तौर पर इसका फायदा जो है भाजपा को मिलेगा। उसके अलावा भाजपा ने बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग भी खड़ा कर लिया है, उसका भी बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के चीजों की कोई खास जरूरत नहीं थी। भाजपा वैसे भी दुनिया की सबसे जो है बड़ी पार्टी कहलाती है और इतने सारे उसके जो है सदस्य हैं, तो पुराने सदस्यों को फिर से नए कलेवर के साथ नई सदस्यता दिलाना ये भी समझ से बाहर है। और लोग इसको लेकर भी आलोचना तो कर रहे हैं। आम आदमी में ये चर्चा है कि जब आपके पास इतना बड़ा वर्ग है, आप इतना बड़े सदस्य हैं, करोड़ों की अरबों की तादाद में जैसे कहा जाता है कि आपके सदस्य हैं, तो फिर आपको इसकी क्या जरूरत थी? तो विशुद्ध देखिए, इसका विशुद्ध राजनीति है इसमें, और ये अपने पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें कोई व्यक्ति कुछ कह नहीं सकता। ये जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये पार्टी की रीति नीति है, लेकिन इसका फायदा भाजपा को जरूर मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, आपसे समझना चाहूंगी, विपक्ष को भी इस तरह के अभियान चलाने चाहिए? क्योंकि अगर ये टारगेट पूरा हो गया तो एक चुनौती बन सकता है कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में। कई सालों से हम कह रहे हैं कि कांग्रेस को भी इस तरह से अभियान चलाने की जरूरत है। मैं पहले कई सालों से, दशकों से मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का एक सेवा दल हुआ करता था, सेवा दल आज खत्म हो गया है, कहीं पर भी धरातल में नहीं दिखता। तो कांग्रेस को भी अपने सेवा दल, पहले सेवा दल के लोग ठीक इसी तरह आरएसएस के लोग आज घर घर जाते हैं, वो घर घर जाकर 12 महीने एक्टिव रहते थे, सक्रिय रहते थे, लोगों को आपस में जोड़ कर रखते थे और उसका फायदा कांग्रेस को मिलता था। इतने सालों तक जब कांग्रेस ने राज किया उसमें सेवा दल की बड़ी भूमिका होती थी। तो अब जो है कई सालों से इस पर मंथन इनको करना चाहिए, इनको होना चाहिए, और इस तरह के लोगों को जोड़कर जब नहीं रख पाएंगे, कांग्रेस सेवा दल को भी खत्म कर दी, तो फिर कांग्रेस का जो जनाधार है वो तो लगातार कम होते जा रहा है। रवि जी जवाब दे दीजिएगा
कि अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए सक्रिय रहना तो जरूरी, और तब जब ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब आप विपक्ष में हैं। देखिए प्रीशिता जी, ये बात से तो मैं सहमत हूं कि आपको सक्रिय रहना पड़ेगा। राजनीति में सक्रियता का बहुत बड़ा महत्व है, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे तो देखिए, आज के समय में हमारे प्रदेश में सबसे ज्वलंत मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर। आज आप रायपुर से लेकर के जगदलपुर तक देख लीजिए या सरगुजा तक देख लीजिए, कितनी छिनताई हो रही है, कितने मर्डर हो रहे हैं, कितनी चाकूबाजियां हो रही है। इतना बड़ा कलेक्ट्रेट जला दिया गया, इनकी कस्टडी, पुलिस कस्टडी में लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो आप बताइए लॉ एंड ऑर्डर क्या है? इस लॉ एंड ऑर्डर को कांग्रेस पार्टी ने उठा करके रखा है। हमारी छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा होने वाली है और एक एक जगह से हम गुजरेंगे, जाएंगे, जनता के बीच में बात करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे, अपनी बात रखेंगे। तो सक्रियता के मामले में कांग्रेस कहीं पीछे नहीं है, बल्कि आज जो जरूरी चीज है, आज आप देखिए हर शहर में डर आ गया है। हर जगह जाकर के देखिए, औरतें डरने शुरू हो गई है, बच्चे डरना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे वातावरण में, ऐसे माहौल में प्रदेश कैसे चलेगा? भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अपने सदस्यता अभियान चला रही है और दूसरी तरफ बाकी सारी चीजों से कहीं किसी का ध्यान नहीं है। प्रदेश कहीं भी जा रहा है, किधर भी जा रहा है, इनकी कोई उस तरफ चिंता नहीं है। तो बीजेपी को तो यह सोचना चाहिए पहले कि आपको सत्ता मिली है, 8 से 9 महीने हुए हैं, उसके पहले प्रदेश कितना बढ़िया चल रहा था और आज आप लोगों के समय में क्या स्थिति बन गई है कि पुलिस कस्टडी में लोगों की मृत्यु हो जा रही है, कलेक्ट्रेट जला दिया जा रहा है। तो इसके बारे में भी तो बीजेपी सोचे। मुद्दों के बारे में बात नहीं करेगी, सिर्फ जनता को भटकाएगी और प्रेशर पॉलिटिक्स करके सदस्य बनाएगी। ये तो मेरी समझ के बाहर है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं जसविंदर जी। 2-3 बातें रवि जी ने गंभीरता से कही है, मैं भी गंभीरता से रखता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर की बात, बिरनपुर में मॉब लिंचिंग हुई, एक वर्ग विशेष के लोगों ने मोनिश साहू की हत्या कर दी। वहां के विधायक आखिर तक उस पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गए थे साहब, ना मुख्यमंत्री मिलने गए थे। मॉब लिंचिंग बहुत बड़ा विषय, छत्तीसगढ़ के लिए पहला विषय हुआ था। मुख्यमंत्री निवास के सामने में एक दिव्यांग आत्मदाह कर लेता है। मुख्यमंत्री जी को समय नहीं होता है कि अपने घर से बाहर झांक लो, आत्मदाह करने वाले दिव्यांग को देख भी ले। अभी इनकी सरकार ये क्या कर रहे हैं? भिलाई में मलकीत सिंह की गला रेत की हत्या इससे हो जाती है, वो भारत माता की जय बोलता है। उसके बाद मलकीत सिंह से मिलने को नहीं जाता साहब। ये था लॉ एंड ऑर्डर। ऋषिता जी, इनसे बोलिए ना, 9 महीने हो गए इनकी सरकार आ गई, ये क्या कर रहे हैं? रवि एक मिनट, रवि जी एक मिनट, इनसे ये तो पूछिए कि अभी इनकी सरकार है, अभी भी क्या पुरानी सरकार को ब्लेम करेंगे क्या? कह रहा हूँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपके लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? ये तो ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर तो मुद्दा नहीं है। ठीक है, आप फिर मुद्दे से भटक रहे हैं। आप लोग में तो मोर, मैं कह रहा हूँ ना, हाँ, सुनिए ना, मोर बूथ मोर अभियान पर आप चर्चा कर रहे हैं जसविंदर जी। उसमें से एक पॉइंट जो उन्होंने कहा कि प्रेशर पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, प्रेशर बनाकर लोगों पर सदस्य और ये कार्यकर्ताओं को दोबारा रिन्यूअल उनकी सदस्यता का, इसका क्या सेंस है? उनको धैर्य रखना होगा। मैं एक एक बिंदु का जवाब दे रहा हूँ। प्रेशर पॉलिटिक्स की बात मैं कर रहा था। अगर महतारी बंधन में हम प्रेशर पॉलिटिक्स के माध्यम से ऐसे लाभार्थियों को भाजपा के सदस्य बना रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि ऐसे 70 लाख महिलाएं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े परिवार की है? क्या जिन महिलाओं को वहां लाभ मिल रहा है 1000 रुपए महीने का, क्या उसमें कांग्रेस समर्थित परिवार की महिलाएं नहीं होंगी? अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या यह विषय सामने नहीं आएगा? और दूसरा विषय, अगले 2-3 महीने में पंचायतों के चुनाव है, नगरीय निकाय के चुनाव है। अगर हम इस प्रकार से प्रेशर पॉलिटिक्स का उपयोग करेंगे प्रसाद जी, तो क्या जनता हमें चुनाव में जवाब नहीं देगी? इतनी छोटी सी विषय, इतना छोटा सा बिंदु कांग्रेस के नेताओं के दिमाग में क्यों नहीं घुसता है? मुझे आश्चर्य इस बात का। रवि जी, रोजगार नहीं मिल रहा है, प्रदेश की जनता को कानून व्यवस्था सही नहीं मिल रही है, प्रदेश की जनता दर इतने सारे मुद्दे हैं, लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई डेवलपमेंट नहीं है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, रोजगार नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट, तो फिर क्यों बीजेपी से लोग जुड़ेंगे? बताइए ना। आप एक तरफ कह रहे प्रलोभन दिया जा रहा है, तो किस बात का प्रलोभन देगी सरकार? प्रीशिता जी फिर से पूछे, किस बात का प्रलोभन देगी सरकार? विपक्ष के नाते अगर कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को, तो लोग क्यों बनेंगे बीजेपी के सदस्य? बहुत अच्छा प्रश्न है प्रीशिता जी। आज डर और भय दिखाया जा रहा है। अगर डराया जाएगा, भय दिखाया जाएगा और ये बोला जाएगा
कि ये योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा अगर आप सदस्य नहीं बनेंगे, तो आप बताइए कोई एक गरीब आदमी, एक गरीब महिला वो मजबूर नहीं होगी क्या? इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स में स्टेट को चलाएंगे? कहाँ हो रही है आप बताइए ना, सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होगा ना, आपने बोल दिया है प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है। आप आधार बता रहे, फोटो सामने आए, वीडियो सामने आए, कहाँ कौन नेता कौन विधायक प्रेशर बना रहा है लोगों पर कि आप जुड़िए बीजेपी से, नहीं तो आप जो हितग्राही है जिस योजना के उसका लाभ नहीं दिया जाएगा। एक एक घर सिर्फ आरोप लगा देने से नहीं होगा ना कि विपक्ष में बैठे आरोप लगाने, सरकार पर सवाल खड़े करने तो लगा दिया। नहीं, एक बात मैं बताता हूँ। और सवाल दरअसल पिछले 9 महीने में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के लिए विकास के कार्य किए हैं, जनता के अंदर ये विश्वास का भाव पैदा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आप धान का मूल्य देखिए, अंतर की राशि देखिए। दोनों की बात नहीं समझ में आ रही है। एक मिनट जसविंदर जी रुक जाइए, लौट जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। आज ये बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के मंत्री अगर ये घरों में जाएंगे, बैठेंगे और इनके कार्यकर्ता वहां जाकर के बोलेंगे कि आप सदस्य बनिए अन्यथा इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा, तो आप बताइए ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? आरोप लगाने से नहीं होगा क्या? लखन जी का रुख करूंगी मैं, समय की कमी है, आखिरी प्रतिक्रिया लखन जी। प्रसाद जी ठीक है, क्या हमारा कोई विधायक मंत्री रवि गोलानी जी के घर जाके बैठेंगे तो रवि गोलानी जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेंगे दबाव में? पूछिए उनसे। उनको कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा होगा ना, मिल रहा होता तो ले लेते। रवि जी देखिए, ये जो बीजेपी के मेरे प्रवक्ता समय भाई की कह कमी रहे है। हैं, चलिए ठीक है लखन जी से आखिरी प्रतिक्रिया, चर्चा को समाप्त करूंगे फिर मैं। लखन जी क्या लगता है? ये मुझे लगता है कि विपक्ष को सिर्फ आलोचना करने के बजाय, जैसे कि आपने भी कहा, कि इनको स्वयं का भी इस तरह का अभियान चलाना चाहिए। और देखिए, लोगों से जुड़ने से लोगों की जो मानसिकता है जो वो बदलती है और इसका फायदा भाजपा अच्छी तरह से लेना जानती है। तो मुझे लगता है कि केवल आलोचना करने की बजाय कांग्रेस भी अपने सदस्यता को रिन्यूअल कराने या इस तरह से जुड़ने का, जुड़ाव का कोई नीति रीति लेकर आती और लोगों से जोड़ती, अपने कार्यकर्ताओं को डोर टू डोर कैंपेनिंग करती, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और फायदा मिलता और कांग्रेस का जनाधार भी बढ़ता। चलिए, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो संगठन के लिए बीजेपी तो वैसे ही जानी जाती है कि मजबूत संगठन के साथ ही तमाम चुनाव लड़ती है और उसका फायदा भी बीजेपी को मिलता है। और इसी सिलसिले में ये सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। मोर बूथ मोर अभियान में इसको और गति देने की कोशिश, हर बूथ पर 100 सदस्य जोड़ने की कोशिश, और इसमें सभी मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, नेता, मंत्री सभी लगे हुए हैं। लेकिन विपक्ष इस पर तमाम तरह के सवाल उठा रहा है, प्रेशर पॉलिटिक्स इस पर करार दे रहा है। हालांकि अगर प्रेशर पॉलिटिक्स है तो जनता भी समझदार है, इसका जवाब जरूर चुनाव में देगी। और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब वाकई में भाजपा की रीति नीति से लोग प्रभावित है। एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।